अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जो वो जीसी सब कैंपस मिड टर्म का पेपर डिस्कस करें हैं, बीएस फोर्थ सेमेस्टर का मैथ डिपार्टमेंट का हमारे पास पेपर है मैकेनिक्स 2 का। तो हम इस पेपर का सलूशन देखेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ से आपको और भी बहुत से पेपर के सलूशन मिलने वाले हैं। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और शेयर मस्ट करें, क्योंकि हम जब वो जीसी सब कैंपस मिड टर्म का पेपर देख रहे हैं, ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका पेपर रिपीट होता है। तो आपने इन पेपर्स के नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर सुने, यहाँ से आप नोट डाउन करें और नोट्स बना लें, ओके। और आपने क्या करना है, यहाँ पर शेयर करने के साथ साथ आपको और भी बहुत सी चीज़ें मिलने वाली हैं मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब मस्ट कर लें ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डेफिनेशन हमने किस किस की बतानी है। डिफाइंड द फॉलोइंग, हमने किस किस की डेफिनेशन बतानी है। काइनामेटिक्स की, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स की, वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन की डेफिनेशन बतानी है। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को देखते हैं, देन हम बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है काइनामेटिक्स की। काइनामेटिक्स का होता है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स एंड कास्ट द मोशन। आपके पास काइनामेटिक्स क्या है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। फोर्स के रेफरेंस के बिना हम जब वो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करते हैं, डेट इज कॉल्ड काइनामेटिक्स। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और टाइम या वेलोसिटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाता है। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये आपके पास काइनामेटिक्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी। उसके अलावा हमसे जो वो एक और डेफिनेशन पूछी गई थी, एक दो और डेफिनेशन, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमसे जो वो क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स की डेफिनेशन भी पूछी गई थी, तो हम इस डेफिनेशन को भी रीड आउट कर लेते हैं। द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द position of a particle is specified by radius vector r and polar angle theta। जो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि पार्टिकल की पोजीशन को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं, कि आपके पास रेडियस वेक्टर आर होता है और पोलर एंगल थीटा होता है। द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, डेट इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन। जैसे कि आपके पास कोई भी एक्स वाई प्लेन हो, उसमें आप जो वो थीटा एंगल दिस वन यहाँ पे पास बनता है, और ये रेडियस वेक्टर आर होता है। और जो रेडियस वेक्टर होता है आर, ये बेसिकली क्या बताता है, पोजीशन बताता है किसी पार्टिकल की, सॉरी डायरेक्शन। तो ये आपके पास रेडियल डायरेक्शन होता है। और एंड द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंक्रीजिंग थीटा इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन थीटा इंक्रीज करता जाएगा, तो आपके पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन आती जाएगी। तो ये आपके पास रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स की डेफिनेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन देखी काइनेमेटिक्स की, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट की, और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन देखी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्राइव टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स को जस्ट ड्राइव करना है, एक्सेलरेशन को नहीं करना, जस्ट वेलोसिटी के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स को डिराइव करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। डिस्क्राइबिंग द एलिप्स, हमें एलिप्स इस तरह से डिस्क्राइब है, एक्स के ओवर ए के प्लस वाई के ओवर बी के इक्वल टू 1 है। और उसकी एलिप्स की यहाँ पर जो आपके पास पार्टिकल है, उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड वी है, वेयर पार्टिकल इज एट किस पॉइंट पे है, 0 और बी पे है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे जो वो डेरिवेशन पूछी गई है टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी की। तो हम इसकी डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले करते हैं, कंसीडर करते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग पाथ ए बी। हमने एक पाथ ए बी यहाँ पर डायग्राम में ले लिया, और सपोज करते हैं कि आपके पास टाइम टी है, और यहाँ पर वेरिएशन जब आएगी, तो जब पार्टिकल मूव करेगा तो टाइम टी से टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है, वेरिएशन आ जाएगी। द पार्टिकल ट्रैवल द डिस्टेंस किस तरह से ट्रैवल करेगा, एस डिस्टेंस पहले था, और जब उसने ट्रैवल किया तो एस प्लस डेल्टा एस हो गया। और फिक्स पॉइंट आपके पास क्या है, ए है, ए आपके पास एक फिक्स पॉइंट है टू द पी की तरफ आपके पास ए क्या है, फिक्स पॉइंट है, यानी कि ए से पी पे पार्टिकल आएगा। एंड क्यू
हुज पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर क्या आर है, और जब पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। क्लियर। पी क्यू इक्वल किसके है, डेल्टा आर के है। तो यहाँ पर हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं, तो मैं आपको आर्टिकल एक्सप्लेन नहीं कर रही। ओके, मैंने जस्ट रीड आउट करके बता दिए, और हम वीडियो को शॉर्ट बनाएंगे और यहाँ पर जस्ट पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट t, टाइम t पे वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की v है, तो दैट v इक्वल होगा dr/dt के। यही वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एंड v इक्वल होगा ds/dt के। तो यहाँ पर आप जब वो चेन रूल लगाएंगे तो v इक्वल आ जाएगा v इंटू dr/ds के। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर dr/ds के अब हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। सिंस dr/ds इक्वल है किसके, लिमिट डेल्टा एस अप्रोच करेगा 0 को 1/, डेल्टा एस इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर ओवर एस इज वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ एट पी। पॉइंट पी पे आपके पास क्या है, डेल्टा आर ओवर एस क्या है, वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है जो कि क्या है, अलोंग टेंजेंट है। टेंजेंट किसकी है, पाथ, कौन से पाथ पे, जिस पे पॉइंट पी है उस पाथ पे टेंजेंट बना रहा है। अब हमने डायरेक्शन देखी है dr/ds की, तो हम मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। तो हम जब वो dr/ds का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मॉड ऑफ dr/ds इक्वल किसका आ गया, 1 के आ गया। इट मीन्स कि हेंस dr/ds क्या है, आपके पास यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। तो ये आपके पास इसी तरह से dr/dx, सो वी कैन से dr/ds इक्वल किसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, v इक्वल्स टू v इंटू dr/ds था। तो dr/ds आपके पास क्या आ गया, t आ गया। तो आपने v इक्वल्स टू v इंटू टी लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी, ये आपके पास टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स आ गए किसके, वेलोसिटी के। above equation show that the velocity of the particle at p is along the tangent at p. By above equation we see that velocity has no component along normal. नॉर्मल के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं था वेलोसिटी का, तो टेंजेंट के अलोंग था, यानी कि टेंजेंशियल के अलोंग था। तो हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिया है, और ये आपके पास आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देख लिया, जिसमें हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। एक्सेलरेशन के एट द पॉइंट डिस्क्राइबिंग द एलिप्स, हमें एलिप्स गिवन है x के ओवर ए के प्लस वाई के ओवर बी के इक्वल टू 1 है, और यूनिफॉर्म स्पीड इसकी क्या है, यानी कि पार्टिकल की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, और पार्टिकल कौन से पॉइंट पे है, 0 और बी पे है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इक्वेशन गिवन है एलिप्स की, तो हम इस एलिप्स की इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और इसको हम जो इस फॉर्म में लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल आ जाएगा -b² x ओवर a² y के। अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास d² y/dx² आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेना आपको आता है। अब हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो अब हम जो पॉइंट पुट कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 भी है, तो हम इस पॉइंट को पुट करते हैं कहाँ पे, यहाँ पर भी, यानी कि dy/dx पे भी, और d² y/dx पे भी, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस पे हम जो वो पॉइंट पुट कर लेते हैं। पॉइंट कौन सा है, 0 b। तो यहाँ पर हम dy/dx की जगह पॉइंट पुट करेंगे, तो पॉइंट पुट करेंगे 0 b, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। और d² y/dx के में भी पॉइंट पुट करेंगे 0 b, जहाँ पे x है वहाँ पर 0 पुट करना है, और जहाँ पे y था वहाँ पर b पुट करना है बेसिकली। तो आपके पास -b ओवर a² आ जाएगा। और यहाँ पर हमने जब फॉर्मूला लगा दिया, रो का रो इक्वल होता है 1 + dy/dx होल पावर 3/2 ओवर d² y/dx के। तो यहाँ पर जस्ट हम पुटिंग करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर है। अब हम इसी पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो नेक्स्ट रखें, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का। पेपर हम कौन सा करें, जीसी सब कैंपस मिड टर्म का पेपर है, मैथ्स डिपार्टमेंट का, बीएस 4th सेमेस्टर है, मैकेनिक्स 2 का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखना है। v इक्वल्स टू u + at, यानी कि 3 आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल्स टू u + at, x इक्वल्स टू ut + हाफ at² एंड 2ax इक्वल्स टू v² - u²। तो हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देख लेते हैं इसका, यानी कि प्रॉपर हम सोल्यूशन देखेंगे, इसकी डेरिवेशन देखेंगे। तो हम देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम जो है वो v इक्वल्स टू u + at का प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ पे पास देखें, ये इक्वेशन है v इक्वल्स टू at + u, या v इक्वल्स टू
u प्लस ए टी। हम इसका प्रूफ देखेंगे यानी कि इसकी डेरिवेशन वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि पार्टिकल है मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे अलोंग अ लाइन, आपके पास लाइन है, एंड लेट अ टाइम आपके पास यहाँ पे क्या है, यानी कि जब पार्टिकल ने मूव करना भी स्टार्ट भी नहीं किया उस वक्त टाइम क्या है, टी इक्वल्स टू 0 है। एंड द पार्टिकल विल बी एट द पॉइंट ओ पे आफ्टर सम टाइम। पार्टिकल पॉइंट पी से पॉइंट ओ पे आया है या पॉइंट ओ से पॉइंट पी पे जा रहा है, तो उसको कुछ टाइम लगेगा। और यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी v आएगी और एक्सेलरेशन भी आएगा। जब वेलोसिटी आती है एक्सेलरेशन भी आता है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, dv/dt के, एंड v इक्वल हो जाएगा a dt के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल आ जाएगा ए टी प्लस सी वन के, और सी वन आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, यानी कि जो आपने t इक्वल्स टू 0 लिया है ये बेसिकली इनिशियल कंडीशन है। और वेलोसिटी क्या है, v इक्वल्स टू v है, यानी कि दोनों वेलोसिटी सेम थी, क्योंकि हमने बोला कि पार्टिकल जो वो पॉइंट p और पॉइंट a पे उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो यानी कि वेलोसिटी क्या है, v इक्वल्स टू u है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है। तो आपके पास C1 की वैल्यू क्या आ गई, u आ गई। C1 की जगह u पुट करेंगे तो v इक्वल आ जाएगा ए टी प्लस यू के, या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी प्रूफ देख लेते हैं। इसी तरह से हम जो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका प्रूफ देखने के लिए हम यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, और हम जो वो सेकंड वाली निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0, या पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से थर्ड इक्वेशन का भी हम प्रूफ देख लेते हैं, और इसी तरह से हम जो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी प्रूफ देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि वी इसके माइनस यू के इक्वल होना चाहिए 2ax के। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे, तो यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रल लेंगे। उसके अलावा हम जो इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करके हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वी इसके माइनस यू के इक्वल आ जाएगा 2ax के। तो यहाँ पे पास सारी के सारी इक्वेशंस का प्रूफ हो गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको पेपर का सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें, और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि हम GC सब कैंपस BS 4th सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका यानी कि हमने सोल्यूशन देखा है मैकेनिक्स 2 का। तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।